हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत आ गया हूँ आपके सामने एक बार फिर से नई इन्फॉर्मेशन लेकर। वन विभाग में भर्ती आ गई है 2025 की। वेतन 45,000 प्लस रहने वाला है। योग्यता 10वीं पास मांगी है। एज लिमिट क्या है, फिजिकल कैसे रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, सारी की सारी बातें मैं आपके सामने इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपके सामने बस एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार मौका है आपके सामने सरकारी नौकरी लेने का। क्या है वो? है वन विभाग की भर्ती। वन विभाग में भर्ती आ गई है 2025 में। वेतन मैंने आपको बता ही दिया, 45,000 से ऊपर रहने वाला है। योग्यता की हम बात करेंगे, एज कितनी मांगी है, ये सारी की सारी बातें हम इसमें वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलिए करते हैं शुरुआत सीधे पॉइंट की। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अभी जो वैकेंसी आई है वो है DSSB ग्रुप बी और ग्रुप सी रिक्रूटमेंट। इसकी DSSB ग्रुप बी और ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे पद पर वैकेंसी आई है, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड की है, स्टेनोग्राफर की है, सब एडिटर की है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की है, असिस्टेंट एडिटर की भी है, केयर टेकर की है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, और भाई स्टैटिकल क्लर्क की है, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, सर्वेयर, जूनियर ड्राफ्टमैन, और भाई साहब ये क्या है, मैसून। साथ में टेक्निकल सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, यूडीसी क्लर्क, वर्क असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर, टेक्निकल असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट। यानी इसके अलावा अभी और भी पोस्ट रह गई हैं। इतनी पोस्ट पर ये वैकेंसी आपके सामने आ गई है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके सामने, हाथ से मत जाने देना। आपसे जो यही रिक्वेस्ट करता हूं मैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर हम बात करें फॉर्म कैसे ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म कैसे शुरू हो गए हैं, तो बता दूं आपको, फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप इस फॉर्म को। ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से, यानी कि या फिर आप किसी डिस्ट्रिक्ट से, है ना, किसी भी जिले से हो, महिला हो या पुरुष हो, लड़के और लड़कियां दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई साहब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है ना। अगर हम बात करें इनकी सैलरी की, इसकी सैलरी की, तो सैलरी की शुरुआत होती है 18,000 से लेकर 1,51,100 तक। यानी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सैलरी है। अगर हम फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो भाई साहब फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी आपके आस लगभग 45,000 के आसपास पड़ेगी। कितनी? 45,000 के आसपास पड़ेगी। आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो मैं आपको बता दूं भाई, जिसमें कम से कम उम्र मांगी है वो 18 साल मांगी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उम्र मांगी वो 37 साल यानी 37 ईयर मांगी है। एज रिलैक्सेशन इसमें एप्लीकेबल है ही। एज रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा की छूट मिल जाएगी उम्र में। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की उम्र में और छूट मिल जाएगी। लेकिन आप अदर स्टेट, क्योंकि सेंट्रल में आई हुई वैकेंसी है, अगर आप अदर स्टेट से हैं, सेंटर का जिनका कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल बना हुआ है वो इसके आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी अदर वाले जनरल में काउंट किए जाएंगे, है ना। कुल मिला के बात यह है कि 37 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हो, किसी भी कोने से हो। फीस की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये फीस है इस फॉर्म की। कितने रुपये फीस है? 100 रुपये फीस है इस फॉर्म की। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। और भाई आप अपने फॉर्म की फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई, है ना, किसी भी चीज से, जैसे आप ठीक समझे, जैसा आप समझे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा, टेंशन बिल्कुल ना लें। आगे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद होगा फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये 3 स्टेप से, 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। पहले आपको एग्जाम देना है, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट एंड डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ये क्यों है? यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि यहाँ हाई स्कूल वाले भी, इंटर वाले भी, ITI वाले भी, डिप्लोमा वाले भी और ग्रेजुएट पर्सन जो भी हैं या जिनके पास डिग्री है, ये सारे के सारे बंदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। कैसे आई हुई है? अभी मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ इतनी सारी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, इतनी सारी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई होगी, है ना। आगे आ जाते हैं।
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो फॉर्म भरते वक्त आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर होनी चाहिए क्योंकि अपलोड होगा, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या है? आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट या ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा। कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और एज प्रूफ जो कि है वो होगी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, है ना। कभी भी आपसे कोई एज प्रूफ मांगे, कभी भी आपसे कोई भी एज प्रूफ पूछे, तो आप बताएंगे हाई स्कूल की मार्कशीट, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट ही आपका एज प्रूफ मानी जाती है। बाकी अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र हो, बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट ही एज प्रूफ का काम करती है। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 18 अगस्त 2025 से। लास्ट डेट कब रहेगी फॉर्म की? तो 16 सितंबर 2025 को फॉर्म की लास्ट डेट हो जानी है। तो बिना ये मौका हाथ से गवाए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं। अप्लाई के लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है जो कि है DSSB.delhi.gov.in। क्या है? DSSB.delhi.gov.in। ठीक है, इसे सर्च करोगे तो आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आपके सामने ये रहा। ठीक है, पर DSSB दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ये नोटिफिकेशन आपके सामने ये रहा। 31 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन आउट हुआ था। इन्होंने यहीं पर दे रखा है कि 18 अगस्त 2025 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 16 सितंबर 2025 को फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल डिटेल दे रखी है वैकेंसीज की। स्टैटिक क्लर्क की कितनी है, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ की कितनी है, मैसन कितनी है, असिस्टेंट सिक्योरिटी, जूनियर डेवलपमेंट, ये सारी की सारी यहाँ पर दे रखी है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो मेरा चैनल है व्हाट्सएप पे नवनीत एजुकेशन प्रो, वहाँ पर जाइए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब सीधे हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। बाकी बहुत सारी वैकेंसीज की असिस्टेंट यहाँ पर दे रखी है। जैसे असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो टोटल वैकेंसी इसके लिए 78 है, यानी 78 है। और क्वालिफिकेशन मांगी है 10th+2, है ना। और नॉलेज आपको हिंदी की होनी चाहिए साथ में। बाकी यहाँ इन्होंने पे स्केल दे रखा, सैलरी का 25,000 से लेकर 81,000। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 18 साल से 27 साल की तक की इसमें उम्र मांगी है। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही अलग अलग पोस्ट की मिल जाएगी, है ना। अभी हम बात करने वाले थे किसकी? हम बात करने वाले उसकी फॉरेस्ट गार्ड की, यानी कि वन विभाग की। तो सीधे वहीं लेकर चलता हूँ आपको। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सामने नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर मैं हाजिर होता रहता हूँ बिना किसी देरी के। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सारी की सारी चीज़ें। ये आ जाओ, फॉरेस्ट गार्ड की हम बात कर रहे हैं। ये रही फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। बात अगर हम करें टोटल वैकेंसी की, तो भाई टोटल वैकेंसी यहाँ पर 52 यानी 52 दी हुई है ना। अच्छा, आप 12th पास होने चाहिए। क्या 12th पास होने चाहिए आप। फिजिकल की बात अगर हम करें तो भाई मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो मांगी है 163 सेंटीमीटर मांगी है। चेस्ट जो मांगी है 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर चाहिएगा फुलाव। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो हाइट 150 सेंटीमीटर मांगी है। कितनी है? 150 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। कितने का? 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा है। बाकी मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर वो जो पहाड़ी इलाके हैं उसके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, 140 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल के लिए। अच्छा देखो, इन्होंने एक बात और बोली है। क्या बोली है? कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट मस्ट पास फिजिकल टेस्ट कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 एंड 16, यानी 25 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी है। कितने? 4 घंटे में। यानी 4 घंटे में मेल यानी लड़कों को 25 किलोमीटर चलना होगा, और 4 ही घंटे में फीमेल यानी लड़कियों को 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ये इसका फिजिकल क्या है? ये इसका फिजिकल है, आपको पैदल जाके ये दूरी तय करनी है। ठीक है, सैलरी की अगर हम बात करें तो 21,700 से शुरुआत होकर 69,100 है। और 18 से 27 साल तक की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, साथ में एज रिलैक्सेशन है ही।
ठीक है। तो ये मैंने फिजिकल के बारे में बता दिया, लंबाई के बारे में बता दिया, सारी चीजें मैंने आपको इसके बारे में बता दी है फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। बाकी अदर पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं, चैनल पर चले जाओ, चैनल से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार, ओके बाय।